सजनों, मातृशक्ति आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में इस संसार के सबसे श्रेष्ठ कर्म हवन पूजन को किया। संसार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा कार्य है। वो कितना भी अच्छा कार्य हो, लेकिन इस हवन से छोटा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है यज्ञो वही श्रेष्ठम कर्म है, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ सबसे महान कर्म है। उसी महान कर्म को आप लोगों ने घी सामग्री की आहुति बड़ी श्रद्धा के साथ में छोड़ करके संपन्न किया। सजनों, हवन जैसे पवित्र कार्यक्रम जिस बस्ती में जिस परिवार में होते रहते हैं, उस परिवार में हर प्रकार की शांति रहती है, कोई कष्ट नहीं आता। और यदि कष्ट आया भी तो कुछ समय के पश्चात प्रभु के आशीर्वाद से जिनको वे भी नहीं करते उनकी करेंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति आज से प्रारंभ आप लोगों को करनी है। शाम को स्नान करके या हाथ मुंह धो करके, पहले समय नहीं है इतना स्नान का, तो हाथ मुंह धो ले और भगवान की भक्ति चाहे 5 मिनट आप लोग करें, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर किया करो। भगवान की भक्ति करो और बच्चों को अपने साथ में बैठाया करो, क्योंकि बच्चों के संस्कार बनेंगे। हमारे ऋषियों में लिखा है कि संसार के अंदर 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है और तीसरा गुरु अध्यापक होता है। लेकिन सबसे पहला स्थान गुरु का अगर दिया है तो माँ का स्थान दिया है। माँ जैसी होगी, अगर पढ़ी लिखी है माँ, तो बच्चे भी बड़े संस्कारित होंगे, सबको नमस्ते करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, सफाई भी करेंगे। और भाई किसी की माँ वैसी सुनो से वो नमस्ते के आगे का सफाई क्या रखेगा, उसके तो नाक में भी मोमबत्ती से कभी 2 आएगी, कभी एक इस तरह लेफ्ट राइट होती रहेगी। क्यों ना, तो उसकी माँ ने सफाई करनी सिखाई, बच्चों को कहाँ सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए पहले गुरु को संस्कारवान बनना है। पहला गुरु है माँ, इसलिए माँ को भक्ति करनी होगी और भक्ति में बच्चों को लगाना होगा। और ये ध्यान रखो, जिस परिवार के अंदर भक्ति होती है उस परिवार के संस्कार बड़े अच्छे होते हैं। और हमारे यहाँ तो प्राचीन समय में ये स्थिति थी, घी दूध की तो कमी थी नहीं। भाई जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछ ले, इनके समय में घी दूध बहुत था। आज भले घी दूध खाने वाले न हो, घी दूध तो आज भी बहुत है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले बहुत है। खाते नहीं, दूध या गुलाब देते हैं। और पूछे भाई घी नहीं खाते, घी तो दूध या भी मंगवा ले। अमृत बेच देते हैं और विष मंगवा करके खा रहे हैं। और या उसका कुछ और बना लेंगे। चाय पिएंगे कितनी बार, जितना पूरे दिन चाय पीते हो दूध डाल करके, इतना दूध अगर एक बार भी पी लो ना तो और शरीर के लिए लाभदायक हो जाएगा। तो घी दूध की कमी नहीं थी। जब घी दूध की कमी नहीं थी तो प्रतिदिन हर परिवार में दोनों समय हवन करते थे, पैनी फैलाया करते थे, दोनों समय हवन करते थे। और जब दोनों समय हवन होता था तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, प्राचीन समय में कोई बीमार भी नहीं होता था। समय पर ही उसकी मृत्यु वृद्ध अवस्था 100 साल से ऊपर होकर के उसकी मृत्यु होती थी। भाई युद्ध के मैदान में कोई योद्धा मर जाए या युवावस्था में, वो बात अलग है, लेकिन चारपाई पर कोई मरेगा तो 100 साल से पहले नहीं मरता था, बाद में मरते थे। यहाँ तो 100, 150, 250 साल तक के लोग जीवित रहते थे। क्यों? योग करते थे, घी दूध खाते थे और अंडे मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। चाय थी नहीं हमारे यहाँ, चाय को तो कोई जानता ही नहीं था। ये तो अंग्रेजी शासन में आई है चाय अंग्रेज शासन में आई और भैंस मुसलमानों के शासन में आई। नहीं, यहाँ तो गौओं का दूध घी खाते थे। और आप भी देख लें, 2 बच्चों को आप दूध पिलाए, एक को भैंस का दूध पिलाइए और एक को देसी गाय का घी दूध के खिलाइए,
दोनों में अंतर रहेगा, मस्तिष्क में भी अंतर रहेगा और फुर्ती में भी अंतर रहेगा। जैसे गौ माता का बछड़ा उछलता कूदता है और भैंस का बछड़ा उछलता कूदता नहीं, ऐसे ही गाय के दूध घी को खाने वाला बच्चा फुर्तीला होगा और भैंस के घी दूध के खाने वाला बस यूं ही रहेगा, जब बस की गर्दन टूट गई, आलस्य में रहेगा, नींद आई रहेगी। हमारे यहाँ जो इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, अरे महाभारत के युद्ध में भीम ने द्रोणाचार्य का रथ उठाया ऊपर फेंक दिया, हाथी कौरवों के उठाए ऊपर फेंक दिए। आज किसी से कटरा नहीं फेंकेगा ऊपर को, लेकिन उस समय कई किलो भी एक समय में खा जाता था मेरे देश का योद्धा, इतने बहादुर थे। और वही स्थिति अब भी आ सकती है, लेकिन हम लोगों को अपने प्राचीन स्थिति की तरफ तोड़ना पड़ेगा, अपने सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है उन पर जाना पड़ेगा। प्रातः और सायंकाल परम पिता परमात्मा की भक्ति करिए और भक्ति से सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए प्रातः और सायंकाल आप लोग भक्ति अवश्य किया करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भक्ति करिए, प्रातः काल भक्ति करके फिर अपने सारे दिन के कार्य करिए, शाम को फिर भक्ति करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भक्ति नहीं करते, कुछ तो बताते नहीं, कुछ संस्कार नहीं, बता भी नहीं, उनके पास समय नहीं। हम अगर कहें भाई भक्ति कर लिया करें, और तो क्या कहेगा, अजी कर तोले पर समय नहीं मिलता। लेकिन आप भी देख लियो, जो लोग कहे समय नहीं मिलता, आज ही देख लेना, जब भक्ति का समय हो चौराहे पर खड़े बकवास करते रहेंगे आपस में, तब समय है इनके पास में। लेकिन परम पिता परमात्मा के चरणों में बैठ करके परमात्मा की शरण में पहुंचने का इनके पास